अपने बारे में बता देता हूँ कि हम लोग प्रोफेशनल लोग तो है नहीं, राजनीतिक नहीं है, राजनीतिक लोग हैं। तो हमसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ऐसी गलती हो जाए तो मैं उसके लिए पहले ही आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, क्योंकि ये हमारी तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। क्योंकि समाज पर जो दाग लगा है उसको लेके हम समाज के लोग हैं, हम भी परिवार वाले हैं और हम राजनीति करते हैं। और परिवारों में समाजों में राजनीति नहीं होती, क्योंकि हम सभी इकट्ठे होकर एक गुच्छे की तरह यहाँ पर रहते हैं। लेकिन जो आज का प्रकरण है उस प्रकरण के बारे में पहले मैं आपको परिचय करा दूं। जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, मेरे लेफ्ट साइड में बैठे हैं हृदय प्रकाश जी त्यागी, जो हमारे त्यागी समाज के उपाध्यक्ष हैं। बीच में हमारे श्री सुनील त्यागी जी अखिल भारतीय ब्रह्म ऋषि महासंघ के अध्यक्ष हैं, जो एक मोहियाल ब्रह्म ऋषि मोहियाल चितपावन भूमियार और त्यागी समाज का एक संगठन है, जिसमें पूरे ब्राह्मण भी शामिल होते हैं। उस संगठन के ये अध्यक्ष हैं। हमारे बीच में त्यागी समाज गाजियाबाद से उसके अध्यक्ष हैं, वो भी राजकुमार त्यागी जी, महानगर अध्यक्ष हैं, वो राजकुमार त्यागी जी हैं हमारे बीच में। और साथ में हमारे अखिल भारतीय ब्रह्म ऋषि महासंघ के युवा अध्यक्ष श्री गगन त्यागी जी। मेरा नाम अमरीश त्यागी है, मैं महासचिव हूं दिल्ली त्यागी समाज का। महोदय, हम लोगों की जो पीड़ा है उस पीड़ा को केवल आप पत्रकार न बनकर अगर एक व्यक्तिगत तौर पे उस पीड़ा को समझेंगे तो आप हमारे दर्द को समझ पाएंगे कि हम किस दर्द को सहन कर रहे हैं। हमारे पीछे टैगलाइन गुंडा त्यागी, भाग त्यागी भाग, लफंगा त्यागी, किन किन शब्दों का प्रयोग हमारे लिए नहीं किया गया। तो इस समाज का होने के नाते मैं बड़े इमोशनल शब्दों में आपसे कह रहा हूं, क्या ये ट्रैक हमारे प्रति ठीक था? क्या इस तरह का आप लोग पक्षधार हैं कि किसी एक कम्युनिटी अगर किसी ने कोई गलत काम किया है हम उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, बिल्कुल भी। अब कोई भी त्यागी समाज का व्यक्ति उसको सपोर्ट नहीं करता। अगर किसी ने किया है तो उसका नाम लिखते श्रीकांत त्यागी गुंडा, त्यागी गुंडा, श्रीकांत त्यागी गुंडा, जितना बोलो आप बोलो, त्यागी गुंडा। हम लोग ऐसी कौम है कि जिसने इस समाज के लिए, इस देश के लिए बहुत बलिदान दिए। मैं खुद एक्स आर्मी का मेजर हूं, मैंने भी श्रीलंका में गोली खाई है। लेकिन दुख जब होता है कि पड़ोसी हम पे शक करने लगे तो गुंडे त्यागी होते हैं, पड़ोसी शक करता है। मीडिया में पूरा गुंडा त्यागी, आज तक हम कॉलोनी में बहुत अच्छे थे, हमसे शरीफ आदमी कोई नहीं था, लेकिन अब हम लोग हम पे शक करने लगे त्यागी तो गुंडे होते हैं। तो इस पीड़ा को लेकर हम आपके बीच में आए हैं और मेरे को उम्मीद है कि जो आप हमारी बात को सुनेंगे और सरकार तक पहुंचाएंगे भी, और अपनी जो चौथा पिलर है, जो फोर्थ पिलर किसी समाज का होता है, आप समाज के आईना है, आप समाज को मार्गदर्शन देते हैं, तो आप हमें मार्गदर्शन दें कि अब हम क्या करें और हमें क्या करना चाहिए। तो मेरा अपने प्रधान श्री राजकुमार त्यागी जी से रिक्वेस्ट 2 शब्द है। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। देखिए, जैसा कि अभी अमरीश जायसवाल ने बताया कि किसी एक व्यक्ति के कृत्य को के लिए पूरे समाज को बदनाम नहीं किया जा सकता। नोएडा में जो अभी ओमेक्स ग्रांट सोसाइटी है, एक छोटा सा प्रकरण हुआ और ये प्रकरण वहां नहीं हुआ, हर गली मोहल्ले में होता है, सोसाइटी में होता है। लोगों की कांसोली भी होती है, गाली गलौज भी हो जाती है, लेकिन इस छोटे से सोसाइटी के 2 व्यक्तियों की बात को इतना बड़ा टूल दे दिया गया कि जैसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आज तक इससे बड़ी घटना नहीं घटी। हम सभी कैसे हो, समाज के लोग, जहां जहां हम लोग भारतवर्ष में रहते हैं, निवास करते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, या इसके अलावा भी जहां जहां हम लोग शहरों में भारतवर्ष से निवास करते हैं,
आज तक भी हमारे पास कभी ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई गुंडागर्दी करी हो, किसी पे कोई इस तरह की कार्रवाई हुई हो। हम राष्ट्रवादी समाज के लोग हैं। हम लोगों ने आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और आजादी के बाद जिस समाज से सबसे पहले रक्षा मंत्री महावीर सिंह त्यागी रहे हैं, जैसे सबसे पहले जिस समाज से आर्य समाज के बहुत बड़े प्रवर्तक रहे हों, प्रकाश सिंह शास्त्री जी, वो 2 बार सांसद रहे हैं, जिनको सुनने के लिए जब वो बोलते थे संसद में तो नेहरू जी उस दिन वहां पर उपस्थित होते थे। सुन, हम हमेशा राष्ट्र के लिए काम करते हैं। हम हमेशा राष्ट्रवादी पार्टी में, हर एक पार्टी के हम लोग कहीं ना कहीं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग किसी भी महिला के साथ, कोई भी हमारे समाज का व्यक्ति अगर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, हम उसका समर्थन नहीं कर रहे और ना ही करेंगे कभी। लेकिन इस मामले को इतना खून दे देगा, उसके बाद भी जो श्रीकांत त्यागी है, हम उसने जो भी अभद्रता की उसका समर्थन नहीं कर, लेकिन उसकी पत्नी के साथ और उसकी परिवार की और महिलाएं, उसकी मामी के साथ जो हुआ वो अन्यायपूर्ण व्यवहार है। आप किसी महिला को बगैर महिला कांस्टेबल के 24-25 घंटे थाने में बिठा कर रखते हैं, उसके साथ अभद्रता करते हैं। उसकी मामी को 5 दिन तक पुरुष जो कांस्टेबल्स है या पुलिस के कर्मी है, उनके साथ लेकर 5 दिन तक गाड़ी में बैठाकर यहां से लेकर उत्तराखंड हरियाणा तक घुमाते हैं। तो ये हम समझते हैं कि ये एक महिला का ये अपमान नहीं है क्या? क्या उन महिलाओं का कोई अधिकार नहीं है? क्या उनके अधिकारों का हनन नहीं हुआ है? तो जब 2 पक्षों का झगड़ा हुआ तो कार्रवाई दोनों पक्षों को होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि उनके छोटे छोटे 2 बच्चे, जिनकी 6 से लेकर 10 साल तक उनकी उम्र होगी, बच्चों की, बड़े की 10 साल होगी, वो फ्लैट में रहते हैं। पुलिस उनको अकेला छोड़ देती है 24-25 घंटे तक। उनके पास कोई पुलिसकर्मी नहीं रहता है, उनके किसी रिश्तेदार को अंदर नहीं आने दिया जाता है। और अगर सहानुभूतिवश उनके जो शुभचिंतक कुछ बच्चे हमारे दूसरे समाज के लोग, ऐसा नहीं हमारे समाज के लोग थे, जो शुभचिंतक हैं, वो उनको खाना देने के लिए या उनका पता देने के लिए गए तो उन पर भी गंभीर धाराओं में 10 लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है और 6 लोगों को पकड़कर उस समय जेल भेज दिया जाता है, जिनकी जमानत कल हुई। श्रीकांत त्यागी जो अब तक तो ठीक था, लेकिन रातों रात उसको गैंगस्टर का खिताब दे दिया जाता है। रातों रात उस पर 25,000 का इनामी बदमाश बना दिया जाता है। तो ये इस तरह की जो एक तरफा अन्यायपूर्ण कार्रवाई है, उसका हम विरोध करते हैं। उसके बाद वहां के जो स्थानीय सांसद हैं, एक छोटे से विवाद में उनको 2 या 3 बार जाना पड़ता है एक सोसाइटी में, और उसको इतना तूल देते हैं कि जैसे आज से पहले इतना बड़ा कोई अपराध नहीं हुआ। इससे कहीं ना कहीं किसी राजनीति की साजिश की धूप आती है। तो हम लोग अभी 11 तारीख को हम लोगों ने मीटिंग की थी मेरठ में, और वहां पर करीब वेस्टर्न यूपी के और दिल्ली और हरियाणा राजस्थान के मिलाकर जो भी जहां भी हमारे समाज की संस्थाएं चलती है, उन सभी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद थे। और वहां पर एक संयुक्त त्यागी स्वाभिमान मोर्चा का गठन हुआ, यानी कि हम पूरे हिंदुस्तान के समाज के लोग जहां जहां भी रहते हैं, उस मोर्चे के तहत 21 तारीख को नोएडा में एक बहुत बड़ी महापंचायत करेंगे और अपने उन बच्चों के लिए जिन महिलाओं के साथ जो अन्यायपूर्ण कार्य हुए, जो अवैध रूप से उनको थाने में रखा गया या जीप में बैठकर घुमाया गया, एक महिला को 5 दिन तक लगा था, और उन छोटे छोटे बच्चों की जो मानसिक प्रताड़ना हुई, उसके पश्चात भी यहां तक नहीं रुकी कर कई पार्टियों के नेताओं ने हमारे समाज पर गंभीर टिप्पणी की है, हमें गैंगस्टर बताया है। उनके खिलाफ हालांकि गाजियाबाद में 2 FIR दर्ज हो चुकी है। तो हमारी कुछ मांगे हैं, जैसे उसकी जो पत्नी है श्रीकांत की, उसको और उसके बच्चों को, उसकी मामी को, उनके साथ न्याय की जांच हो और जो इसमें दोषी हो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे भारत के हर नागरिक के साथ कानूनी कार्रवाई होती है, जिसको अधिकार है सभी का।
दूसरा, जिन बच्चों को जो खाना देने के लिए गए 10 बच्चे, उन पर जो गंभीर धाराओं में जो एफआईआर दर्ज की हुई है, उन पर से मुकदमे हटाए जाए, क्योंकि ये सरकार कर सकती है और ये पुलिस प्रशासन कर सकता है, क्योंकि इनका इतना बड़ा कोई गुनाह नहीं था। अगर उनके खिलाफ कोई एविडेंस उनके पास हो तो हम मानने के लिए तैयार हैं, उनको जेल भेज दीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, जो बाकी बच्चे उनको भेज दीजिए। लेकिन आपके पास कोई एविडेंस नहीं है उसको एक इशू बना दिया गया। उनके जितने मुकदमे वो वापस होने चाहिए, क्योंकि सरकारों ने पहले आतंकवादियों तक के मुकदमे वापस लिए, तो वो बच्चे इतने बड़े दोषी नहीं है, उनके मुकदमे वापस ले रहे हैं और न्यायपूर्ण कार्य हुए। और जो भी जिन पार्टियों में नेता, हम नाम नहीं लेना चाहते किसी के, क्योंकि हम सामाजिक लोग हैं, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिन पार्टियों के नेताओं ने हमारे समाज पर अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी की है, उन पर जिन पे एफआईआर दर्ज है, उन पर कार्रवाई करें, उनको जेल भेजा जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, सबसे बड़ी बात थी तो वो 10 बच्चे गए थे वहां पर, उन्होंने बाई का वहां पर जो अगर सोसाइटी में जाते हैं तो पहले एंट्री करनी होती है, सोसाइटी के अंदर तभी आप घूम सकते हैं। वहां पर सिक्योरिटी, जिसकी सिक्योरिटी है, जिसको अच्छा माना जाता है सिक्योरिटी को, वहां पर एंट्री की और एंट्री करके अन्य जाके घर को पूछा, तब भी उन लोगों को अरेस्ट किया गया कि ये बदमाश है। और वो बच्चे इसलिए गए थे वहां पर ये पूछने के लिए कि सोशल मीडिया पे उन बच्चों की एक पोस्ट आ रही थी कि हमारे घर का पानी काट दिया गया है, लाइट काट दी गई है और हम भूखों मर रहे हैं, क्योंकि फादर फरार थे। मदर को पुलिस वाले थाने ले गए, वो भी महिला थाने नहीं, आगे वाले थाने, जहां पर उनके साथ एक भी महिला नहीं थी। उनको लेके तो 2 बच्चे 6 से 8 साल थे, वो घर में 24 घंटे बिना परिवार के साथ में। तो यही प्रकरण है। और इसमें जो सबसे बड़ा रोक आ रहा है वो आ रहा है वहां के लोकल जो सांसद है श्री महेश शर्मा जी का, कि क्या सांसद जी को इतनी फुर्सत थी कि 6 आदमी वहां पहुंचे, उन्होंने एंट्री की, उसके बाद भी वो एक पुलिस कमिश्नर को गाली दे के बोल रहे हैं, जिन वर्डों का मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, आपको सोशल मीडिया पे आप उसको सुन सकते हैं, और भक्ति गालियां देकर उन्होंने उसको बोला कि हमारी सरकार रहते हुए भी तुम दोनों सुन ही रहे हो कि ये काम नहीं कर रहे हो, कि उनको अरेस्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि पुलिस को पता था कि ये बच्चे इनोसेंट हैं। अगर तू एंट्री करके गया, एंट्री करने के बाद वो इलीगल कैसे हो गया? और अपने असली नामों की उन्होंने एंट्री की, कोई गलत नामों की एंट्री भी नहीं की। इसमें एक सज्जन है समाजवादी पार्टी के साजन जी, जो प्रवक्ता भी है, उन्होंने त्यागी समाज पर गुंडा सब गुंडे हैं क्या, इस तरह का शब्दों का संबोधन किया, पूरी समाज को उन्होंने कलंकित किया। तो हम उनके जो उनकी एफआईआर हो चुकी है, हम उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कार्रवाई हुई क्यों? पत्रकार महोदय, ये आपको बहुत डीप में जाना पड़ेगा, ये कार्रवाई हुई क्यों? कि वो श्रीकांत त्यागी वहां पर बीजेपी का लीडर था, डीएसपी से श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। श्रीकांत बीजेपी में ज्वाइन किया, उसका बहुत बढ़िया अपना वहां का लेवल था, जो उसने किया वो करते तो वो हम उसकी समर्थन बिल्कुल नहीं करते। जो उसने महिला के साथ किया हम उस पर बिल्कुल भी हम सहमत नहीं है, और उसको जो सजा मिलनी है उसको मिलनी चाहिए, हम इसके बिल्कुल उसमें है। लेकिन इसका राजनीतिक कारण यह था कि मौर्य की पार्टी छोड़कर चले गए, वो उसके साथ में कोऑर्डिनेट था। तो इनको लगा महेश शर्मा को कि ये मेरे कद के बराबर ना हो जाए, तो उसके कद को काटने के लिए उसके ऊपर इस तरह एक प्लांट किया गया, एक लेडीज को प्लांट किया। और लेडीज वो कौन थी? वो लेडीज थी हमारे राजेंद्र अग्रवाल, जो मेरठ से सांसद हैं, हापुड़ लोकसभा के सांसद हैं। उनके द्वारा उन्होंने चिट्ठी दी है, महेश शर्मा जी ने अपना एक पत्र दिया है। उस पत्र में साफ लिखा है
कि मुझे राजेंद्र अग्रवाल जी का फोन आया। अब लोग राजेंद्र अग्रवाल जी ने बोला कि मेरे एक रिश्तेदार है जो वहां पर है, उनको कोई परेशान कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि भाई आप ना महेश शर्मा जी आप उसका भी एक्शन लीजिए और इस बंदे को जेल करवा दें। तब ये कार्रवाई हुई। और जो ये लेडीज का जाना, ये भी इसमें भी सरकार को, वहां के प्रशासन को उसकी जांच करानी चाहिए। अगर मेरा घर यहां पर है तो दूसरी तरफ से बिल्कुल आकर उसी टाइम उसकी वीडियोग्राफी होना, ये भी एक अपने आप में एक शंका का विषय है। लेकिन वो श्रीकांत ने बोला हम उसकी हमेशा भर्त्सना करते हैं और पूरा समाज भर्त्सना करता है और किसी भी समाज से हमारा कोई गैर नहीं है, सब समाज के बराबर है और हमेशा हम समाज के साथ कदम से कदम बात कर रहे हैं।